90% ऐसा जनता है कि 90% जनता पवन सिंह के साथ है। मान लीजिए कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, लेकिन आज पवन सिंह ने ऐलान किया है कि नहीं, हम काराकट सीट से लड़ेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैल। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, लोगों के बीच बेचैनी बढ़ गई है कि कौन चुनाव कहां से लड़ रहा है। वही एक सीट काराकट है। 2 दिन पहले तक उस सीट की चर्चा तक नहीं थी लोगों के बीच, आज हॉट सीट बन बैठा है। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि माता से हमने वादा जो किया था, उस वादे के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी और माटी जो कुछ दिन पहले तक सुनिश्चित नहीं थी, वो उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बता दिया कि हम किस माटी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वो माटी है काराकट, जहाँ से कि पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो पार्टी वो निर्दलीय हैं, क्योंकि वहाँ से रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वो सीट जो है महागठबंधन की तरफ से माले के खाते में है, तो माले से वहाँ पे राजा राम जी हैं। और किस तरीके से वहाँ फाइट होने वाली है और वो सीट हॉट क्यों बन गया है भोजपुरी के पावर स्टार के आने से, और क्या कुछ वहाँ पे राजनीति होने वाला है, चलिए आज हमारे साथ इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के पुराने टीम के राइटर अंजनी उपाध्याय जी मौजूद है। सबसे पहला सवाल रहेगा, काराकट क्यों? देखिए, पहले तो हंगामा न्यूज का मैं स्वागत करता हूं, और जितने पब्लिक हंगामा न्यूज से हमको देख रहे हैं, मैं उन सभी आदमी को प्रणाम करता हूं। देखिए, जब काराकाट पवन सिंह चले गए, काराकाट का कोई नाम नहीं था, किसी ने जानता नहीं था कि काराकाट सीट है। लेकिन आज पवन सिंह ने ऐलान किया कि नहीं, हम काराकट सीट से लड़ेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैल गया कि पवन सिंह जाकर के काराकट से लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या ये उम्मीद था कि पवन सिंह जी चुनाव तो लड़ेंगे, सब लोग जानता था, लेकिन ये उम्मीद था कि पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो भोजपुरी के पावर स्टार हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, नहीं मिला, उनका मन किया कि चलो ये भाई हम काराकट से लड़ेंगे। मैं तो पहले भी बताया था कि वो बोल रहे थे कि हमको यूपी से टिकट दे दीजिए, झारखंड से टिकट दे दीजिए, बिहार से टिकट दे दीजिए, किसी सीट से दे दीजिए, हम लड़ेंगे। मगर सीट लोग नहीं दिया, काराकट से अपना जाके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी उनको सीट नहीं देती है। आसनसोल का सीट उनको ऑफर की थी, लेकिन आसनसोल से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद से पवन सिंह जी को बीजेपी सीट नहीं देती है, बिहार में ना यूपी में, क्योंकि यूपी में बलिया की भी बात चली थी, बिहार में औरंगाबाद की बात चली थी, छपरा का भी बात चला था। लेकिन बीजेपी टिकट नहीं दे के फायदे में है, फिर खुद का नुकसान। अरे यार, अब देखिए ना, काराकट में मजा आ जाएगा। अभी पवन सिंह लड़ रहे हैं ना, मतलब जिस सीट पे चुनाव में चर्चा भी नहीं था, लेकिन पवन सिंह जैसे ऐलान करते हैं, बहुत तरीके की बातें चलने लगती हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में चाहने वाले पवन सिंह को हैं, और 100 का तो 100 नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन 90% ऐसा जनता है कि 90% जनता पवन सिंह के साथ है, 10% उसमें छाट कर चलिए। अच्छा, लोग ये भी बात कर रहा है कि पवन सिंह जी काराकट से चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहाँ के जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, रालोसपा के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से देखिए तो गठबंधन से जो है वो माले का सीट है, तो माले से राजा राम लड़ रहे हैं। तो फिर पवन सिंह जी को काराकट क्यों भेजा गया वहाँ पे? ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीतिक चाल हो? देखिए, ना उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह को कोई मतलब है, नहीं आपका माले से मतलब है। ये अपना इनका छवि एक है, और एक है, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव जीते, ये तो लड़ाई है। बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जब उनका गृह जिला आरा था, आरा में उनकी पकड़ अच्छी थी, जहाँ भी जाते थे मतलब लाखों संख्या में लोग आ जाते थे, और यहाँ पे खुद का उनका गांव भी रहा है, जो कहरी गांव, जो कि आरा लोकसभा क्षेत्र में ही है। फिर भी आरा छोड़ के काराकट जाना, लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रहा है। अब चलिए देखिएगा काराकट में कितने आदमी रहेंगे उनके साथ। आरा और काराकाट कोई दूरी नहीं है, आरा से और काराकाट में कोई दूरी नहीं है। यहाँ से लोग चले जाएंगे काराकाट, वहाँ से लोग चले जाएंगे आरा, ऐसा कोई मायने नहीं है।
कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान जी को हनुमान बन के खड़ा किया गया था कि हम नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, कुछ लोग ये सब बातें कर रहे हैं, तो क्या पवन सिंह जी को भी खड़ा किया गया है बीजेपी का हनुमान बना के रालोसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज करने के लिए? क्योंकि वहाँ पे कुशवाहा वोट जो है वो काफ़ी 2 लाख से करीब ज़्यादा से है। ना ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह का अपना छवि है और छवि पर ही उनका वोट है और अच्छा व्यक्ति हैं, इसलिए कि पवन सिंह अच्छा काम भी करेंगे। हम तो उनसे बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ। पवन सिंह 4-5 बरस के थे, उस समय से हमारे साथ पवन सिंह थे और हैं, अभी तक भी हैं। उनके परिवार से हमारा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। आरा से क्यों नहीं लड़े? क्या लगता है आपको? आप क्या सोचते हैं, आरा से उनको लड़ना चाहिए था या फिर काराकाट से? निर्दलीय ही थे, कहीं से भी दोनों जगह से, या फिर बिहार में स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने की, कहीं से भी लड़ सकते थे, लेकिन आरा से क्यों नहीं? अच्छा देखिए, उनका मिजाज किया कि नहीं हम काराकाट से लड़ेंगे, तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है उनका दिमाग में होगा कि नहीं चलिए भाई हम काराकाट से लड़ेंगे, हम निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कहाँ से उनको फायदा हो सकता था, आरा या फिर काराकाट? आपका क्या विचार है, पर्सनल विचार? हमारा विचार है कि पूरे बिहार, पूरे यूपी, पूरे झारखंड, कहीं से भी पवन सिंह लड़ेंगे तो हमारा आशा है कि वो जीतेंगे ही। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का उस क्षेत्र में उनके समाज का जो पकड़ है, अच्छा पकड़ है। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हर एक जाति का बात बोल रहे हैं हम, हर एक जाति के लोग पवन सिंह के चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाबू साहब हैं तो बाबू साहब ही जानेंगे, कुशवाहा जी हैं तो ये कुशवाहा जी को ही जानेंगे, जादू जी हैं तो जादू जी के ही जानेंगे, पंडित जी हैं तो पंडित जी। ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह में ऐसा एक क्वालिटी है कि वो सभी जात को लेकर के चलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई भोजपुरी कलाकार आदमी जो आता है राजनीति में, तो उनके द्वारा गाए गए गानों को लेकर ट्रोल किया जाता है। ये चाहे हो गए रवि किशन जी, जिनको हमेशा कहा जाता है कि वो जो गाना लाए थे लहंगा उठा देम रिमोट से, आए दिन सुनने को मिलता होगा न्यूज़ में। उसके बाद से मनोज तिवारी जी, जिनका एक गाना आया था रिंकिया के पापा, वो भी सुनने को मिलता है, उन पर ट्रोल किया जाता है। जब दिल्ली में चुनाव हारे थे ये लोग, तो बहुत सारे जगह गाना आप पार्टी के लोग थे वो बजा के डांस कर रहे थे। तो क्या पवन सिंह जी के साथ ये आएगी कि नहीं समस्या? देखिए, पवन सिंह हर एक तबके का गीत गाए हैं, ऐसा चीज़ नहीं है कि एक वो चीज़ हो गए हैं। पवन सिंह तो हिट रहते, नाता मिला के तेरी भैया के साली ओढ़निया वाली हैं, बहुत सारा गीत गाए थे पवन सिंह की, वो हिट कर गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो जिस नज़र से देखेगा वो अपना नज़र से देख रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि गाना कोई माध्यम नहीं है, हो सकता है वैसा, गाना तो एंटरटेनमेंट का साधन है। ये गाना तो क्या है, गाना कुछ नहीं है, जो पब्लिक चाह रही है लोग गा रहे हैं। पब्लिक जिस दिन चाहेगी नहीं अब ऐसा मत गाइए, वो नहीं गाएंगे। अच्छा, जाते जाते दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जो पावर स्टार पवन सिंह जी पावर स्टार नहीं थे, केवल पवन सिंह जी थे। जी, हमारे कहने का मतलब है कि अब लोग तो बोलता है कि अंजनी उपाध्याय उनके गुरु हैं, मैं तो गुरु नहीं हूँ। ऐसे में कि आप ही नहीं, बहुत सारे लोग गुरु होने का दावा करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गुरु हैं, और एक उनके चाचे हैं अजीत सिंह, वो हमारे भी गुरु हैं और पवन सिंह के भी गुरु हैं। अच्छा ना, और बहुत हम सारे न्यूज़ में भी बोले हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब चमक गए पवन सिंह, हिट कर गए, पावर स्टार बन गए, तो सब कोई गुरु बन गया हैं। पहले कोई नहीं था, आज सब कोई गुरु है। चलिए भाई, उसको भी प्रणाम है। तो क्या कहिएगा दर्शकों से जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? दर्शकों से मैं यही निवेदन करूँगा कि हमारे आवाज़ से ये भी दर्शक सुन रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमारे तरफ से, और मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि पवन सिंह को आप लोग मदद कीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। चलिए, अभी आप सुन रहे थे अंजनी उपाध्याय जी को, जिन्होंने पवन सिंह जी को लेके, काराकट सीट को लेके बहुत सारी बातें की। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर प्यार और दुलार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।